हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 3 मार्च का जो दिन है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को इस दिन बेसिकली वाइल्ड लाइफ का रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए उसके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो इस साल 2023 में जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसकी मेन थीम क्या है उसकी अगर हम बात करें तो मेन थीम ये है कि पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे बचाया जा सके, उसके रिगार्डिंग में जो पार्टनरशिप है उसको अचीव करना है। तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेन थीम है इस साल सेलिब्रेट किए गए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। स्टूडेंट्स, 3 मार्च का जो दिन है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को वाइल्ड लाइफ का रिकॉग्नाइज करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए एनुअली बेसिस पे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसे एनुअली बेसिस पे 3 मार्च के दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, अगर हम उसके बारे में जानने के बारे में देखें तो स्टूडेंट, जो 3 मार्च का जो दिन है उस दिन जो साइट्स नाम का एक कन्वेंशन है। साइट्स क्या है? साइट्स एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। तो ये जो साइट्स का जो कन्वेंशन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के पर्पज़ से, तो इस साइट्स के कन्वेंशन का जो साइन किया गया था 1973 के समय में, 1973 का जो ईयर है उस दिन 3 मार्च के दिन ही इसको साइन किया गया था। इसी वजह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को 3 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 मार्च को इसको किस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है कि जो साइट्स का जो कन्वेंशन है वो इसी दिन साइन किया गया था। इस साल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो 50 ईयर्स हैं साइट्स के कन्वेंशन के, जो 50 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है जो कंजर्वेशन करता है बेसिकली हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करता है, उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को सेलिब्रेट कब से किया जाने लगा, कब से ये इसका जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ, तो 2013 के अंदर 2013 के समय में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया कि 3 मार्च को यूएन के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें साइट्स की, तो साइट्स क्या है जिसकी वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो साइट्स के बारे में हमने देखा कि साइट्स एक कन्वेंशन है, एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो ट्रेड है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है, वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा है उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट्स के बीच में साइन किया गया है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स। अगर हम साइट्स की बात करें तो इसका मेन एम यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो स्पीसीज हैं वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट की, वो कोई भी ऐसी जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनका जो ट्रेड है वो ना हो, ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। इसी वजह से जो साइट्स है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। करंटली 184 जो कंट्रीज हैं उन्होंने साइट्स के कन्वेंशन है उसको साइन किया गया है। इंडिया के द्वारा भी इसको साइन किया गया है। तो साइट्स का जो कन्वेंशन है, इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी टू द साइट्स कन्वेंशन। साइट्स के अगर हम सेक्रेटरीट की बात करें तो साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वो यूएनईपी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब ये यूएनईपी क्या है? यूएनईपी बेसिकली स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक इंस्टीट्यूशन है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, यूएनईपी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है नैरोबी केन्या के अंदर। केन्या जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर गिरता है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, साइट्स जो कन्वेंशन है उसके सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो साइट्स का जो सेक्रेटरीट है उसको भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है इस यूएनईपी के द्वारा ही। यूएनईपी जिसका खुद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर। और ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का जिसका जो हेडक्वार्टर है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें स्टूडेंट्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड की, तो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड है उसे रेगुलेट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है, उसे हम बोलते हैं WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के एक्ट को ही अमेंड करते हुए 2005-06 के समय में इस बॉडी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जिसके थ्रू हमारे कंट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वाइल्ड लाइफ का जो क्राइम है, उसको यहाँ पे कम्बैट किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। इसी वजह से वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे अदर देन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक मेन यहाँ पे रोल प्ले करता है कम्बैट करने में, वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करने में। अगर हम साइट्स की बात करें तो साइट्स के अंदर यहाँ पे 3 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 में उन स्पीसीज को रखा जाता है तो थ्रेटेंड हो चुकी हैं, विद द एक्सटेंशन के साथ में उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो वहाँ पे उन स्पीसीज को रखा जाता है नॉट नेसेसरी थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, कोई वहाँ पे नेसेसरी नहीं है उनका थ्रेटेंड होना। इसके अलावा अपेंडिक्स 3 के उन स्पीसीज को रखा जाता है जो बेसिकली प्रोटेक्टेड हैं एक कंट्री के अंदर, पर किसी दूसरे कंट्री के द्वारा यहाँ पे रेगुलेट किया गया है कि इनके जो ट्रेड है उसको मॉनिटर किया जाए। तो ऐसे 3 अपेंडिक्स हैं, उनके अंदर यहाँ पे जो स्पीसीज हैं उनको रखा जाता है, उनका थ्रेट को देखते हुए, किस तरीके का उनका थ्रेट है, किस तरीके का उनका स्टेटस है, क्या उनका स्टेटस IUCN स्टेटस किस तरीके का है। तो इस तरीके से जो हमारा जो साइट्स कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स के अंदर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये साइट्स कन्वेंशन के बारे में हमने देखा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में देखा और UNEP के बारे में देखा, जिसके द्वारा उसका जो सेक्रेटरीट है, साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वो मॉनिटर किया जाता है। और हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में भी देखा, जो हमारे एक एनवायरनमेंट की एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, ये सब टॉपिक थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। 2023 का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ को जो प्रोटेक्ट करना और उसको मैनेज करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसके रिगार्डिंग में आपको DPSP के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। DPSP हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, तो उसके अंदर में भी बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना। और जो 3 मार्च का जो दिन है, जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, तो इस साल का जो सेलिब्रेशन है उसका यहाँ पे मेन थीम है कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करने के लिए जो आप पार्टनरशिप है उसको आपको अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम आपको रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे किसी ना किसी टॉपिक से। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।